Good morning, class. Today we will start with a new topic, that is error correction and error detection under the subject name of digital communication system. हम सबको पता है जब भी हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो वो जब रिसीवर वाली साइड पे रिसीव होता है तो वो एरर फ्री ही रिसीव हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारे चैनल में ट्रांसमिशन के टाइम कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो हमारे डाटा को चेंज कर देते हैं। तो हमारे लिए रिसीवर वाली साइड पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एरर को डिटेक्ट कर सकें कि उस जो हमारा डाटा है वो ओरिजिनल डाटा एज इट इज़ है या उसमें कोई एरर है, और अगर एरर है तो उसको हम करेक्ट भी कर सकें। तो आज सबसे पहले हम एरर डिटेक्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमने एरर को डिटेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी बताया है, अगर हम रिलायबल कम्युनिकेशन चाहते हैं, अगर हम ट्रस्टवर्दी कम्युनिकेशन चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि जो डाटा हमने भेजा है वही रिसीवर पे रिसीव हो, तो उसको हम रिलायबल कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसका मतलब कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि हम एरर को डिटेक्ट करके उसको करेक्ट कर सके ताकि हमारा ओरिजिनल एज इट इज़ डाटा रिसीव हो जाए रिसीवर वाली साइड पे। और ये जो डाटा को करेक्ट करना या डिटेक्ट करना यानी एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक जो है, ये हमारी ओएसआई लेयर, आपने ओएसआई मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा होगा। ओएसआई मॉडल की जो ट्रांसपोर्ट लेयर और डाटा लिंक लेयर है, उस लेयर पे एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक्स होती हैं। तो डाटा लिंक लेयर जो है दिस इज सेकेंड लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो थर्ड लेयर है। डाटा लिंक और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही हमारी जो है एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक्स यूज होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरर कितने तरह के हैं। एक तो होता है सिंगल बिट एरर, मतलब सिर्फ एक ही बिट में डाटा की सिर्फ एक ही बिट चेंज हो गई है, बाकी सारी बिट्स ठीक हैं, तो उसको हम सिंगल बिट एरर बोलेंगे कि सिर्फ सिंगल बिट में एरर है। बर्स्ट एरर का मतलब दो या दो से ज़्यादा कुछ डाटा में जो बिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं, तो उसको हम बोलते हैं बर्स्ट एरर, जिसमें एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा एरर्स होते हैं डाटा में। जैसे यहाँ पे सिंगल बिट एरर में देखो, पहले हमने जब सेंड किया था दैट वाज 0 0 0 0 0 0 0 0 लेकिन जब रिसीवर वाली साइड पे रिसीव हुआ तो दैट इज 0 की जगह यहाँ पे 1 रिसीव हुआ, तो बाकी डाटा सेम है लेकिन एक सिंगल बिट चेंज हो गई, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बिट एरर। बर्स्ट एरर में दो से ज़्यादा, जैसे कि हमने जब सेंड किया था तो डाटा वाज 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1, लेकिन जब रिसीव हुआ तो यहाँ पे 0 की जगह 1 हो गया, यहाँ पे 0 की जगह 1 हो गया, और यहाँ पे 0 की जगह 1 हो गया। तो यहाँ पे 3 बिट्स जो है वो चेंज हो गई या करप्ट हो गई, हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे बर्स्ट एरर, मतलब दो से ज़्यादा बिट्स में एरर आ चुका है। नाउ एरर को डिटेक्ट करने की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। सो एरर डिटेक्टिंग कोड जो हम यूज़ करते हैं एरर को करेक्ट करने के लिए, उसको हम रिडंडेंट बिट भी बोलते हैं। So error detecting code is to include only enough redundancy to allow the receiver। हमने क्या करना है, रिडंडेंसी या रिडंडेंट बिट जो होती है वो क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डाटा कम्युनिकेशन के। रिडंडेंट बिट का मतलब होता है हम कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं अपने डाटा के साथ, ताकि रिसीवर वाली साइड पे हमें पता लग जाए जब हम रिडंडेंट बिट को रिमूव करेंगे तो हमारा डाटा एक्चुअल डाटा है या उसमें एरर है। तो ये एक एरर को डिटेक्ट करने की टेक्निक है जब हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बिट को ऐड करते हैं। जैसे पैरिटी बिट के बारे में आपने सुना होगा, तो पैरिटी बिट भी क्या है, हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करके भेजते हैं जिसको हम रिडंडेंट बिट बोलते हैं। सो एरर डिटेक्टिंग कोड में रिडंडेंट बिट ऐसी होनी चाहिए जो कि जब सेंड हो और रिसीवर वाली साइड पे डाटा रिसीव हो तो हमें पता लग जाए कि हमारे डाटा में कहाँ पे एरर है, डिटेक्ट हो जाए बेसिकली। सो एरर डिटेक्शन में हम रिडंडेंट बिट का ही कंसेप्ट यूज़ करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते हैं हम। अब रिडंडेंसी क्या होता है, या तो हम पूरा का पूरा डाटा दोबारा से रिपीट करके भेजें ताकि जो रिसीवर है वो पहले वाला डाटा और बाद वाला डाटा आपस में मैच करे। अगर वो एग्जैक्टली मैच करता है तो दैट मीन्स एरर फ्री था हमारा डाटा। एक तो ये मेथड है। दूसरे मेथड में हम पूरा डाटा भेजने की बजाय कुछ नंबर ऑफ बिट्स ऐड कर देंगे अपने डाटा के साथ,
जो कि स्पेस भी कम लेगी, इजीली सेंड हो जाएगी और रिसीवर वाली साइड पे जाके हम वो जो एक्स्ट्रा बिट थी उसको डिस्कार्ड कर देंगे और अपना ओरिजिनल डाटा चेक कर लेंगे। इसी को हम रिडंडेंसी बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बिट्स हम ऐड कर रहे हैं अपनी डाटा इंफॉर्मेशन के साथ। ये एग्जांपल देखो, इसमें एक हमारा डाटा है दैट इज 10100000000010101। दिस वाज द एक्चुअल डाटा। हमने अब कुछ खुद से बिट्स को जनरेट किया दैट इज 1011101, और ये जो एक्स्ट्रा बिट्स हमने ऐड करी अपने डाटा के साथ, इसको हम रिडंडेंट बिट बोलते हैं या रिडंडेंसी चेक बोलते हैं। सो जब हमने ये एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी तो हम ये वाले अपने ओरिजिनल डाटा के साथ ये वाले बिट्स को ऐड करके रिसीवर वाली साइड पे भेज देंगे। देन रिसीवर चेक करेगा कि जो हमारा डाटा है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, मतलब उसमें एरर है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, अगर नहीं है तो एक्सेप्ट कर देगा। और अगर उसके पास करेक्टिंग मेथड भी होगा तो वो डाटा को डिटेक्ट करके, एरर को डिटेक्ट करके वहाँ पे उसको ठीक भी कर सकता है। हमारे पास 4 तरह के रिडंडेंसी चेक्स होते हैं। बेसिकली VRC दैट इज वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक इज LRC एंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इज CRC। सबसे ज़्यादा वैसे हम CRC यूज़ करते हैं। एंड द फोर्थ वन जो यहाँ मेंशन नहीं है दैट इज हैमिंग कोड, वो एक करेक्टिंग टेक्निक है, उसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। सो एरर डिटेक्शन टेक्निक्स में आती हैं वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, VRC, LRC एंड CRC। सबसे पहले हम VRC के बारे में पढ़ते हैं। VRC की फुल फॉर्म है वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। इसको हम पैरिटी बिट्स के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम पैरिटी चेक भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा चीप मैकेनिज्म है एरर डिटेक्शन के लिए, और ये जनरली हम यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है, हम रिडंडेंसी बिट को यानी कि पैरिटी बिट को अपने डाटा के साथ ऐड कर देते हैं, और डिपेंड करता है कि हमारी इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। अगर हम इवन पैरिटी ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स हम चेक करेंगे हमारे डाटा में कितने नंबर ऑफ वंस हैं। अगर तो नंबर ऑफ वंस इवन है तो हम पैरिटी बिट 0 ऐड कर देंगे, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो हम 1 ऐड कर देंगे इवन पैरिटी के केस में। जैसे हमने ये हमारा डाटा है, यहाँ हमने चेक करना है कि हमारा डाटा जो है दैट इज 1100001, तो इसमें कितनी है हमारी बिट्स 111, 3 1 है यानी ऑड है। तो अगर हम इवन पैरिटी को यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस डाटा को इवन बनाना है, तो हम पैरिटी बिट जो ऐड करेंगे वो 1 ऐड करेंगे। सो 1 पैरिटी बिट हमारे इस डाटा के साथ ऐड हो गई, तो 1 कितने हो गए 0 1 1 1 1, दैट मीन्स 4 वंस हो गए, तो इवन वंस हो गए, तो इसीलिए हमने इसको इवन पैरिटी बना दिया एक 1 को ऐड करके। तो ये जो 1 ऐड हुआ ये VRC कोड है, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक कोड है, जो हमने अपने डाटा के साथ ऐड करके भेज दिया। अब जब रिसीवर पे वो रिसीव होगा तो वो नंबर ऑफ 1 चेक करेगा। अगर तो नंबर ऑफ 1 हमारे डाटा में ऑड है और पैरिटी हमारी 1 आई है, दैट मीन्स इवन पैरिटी उसने यूज़ करी है, दैट मीन्स हमारा जो डाटा है वो एरर फ्री है। अगर हमारी पैरिटी बिट मिला के डाटा फिर से ऑड हो गया, दैट मीन्स हमारे डाटा में कहीं पे एरर आ चुका है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास डाटा है 1110110 और एक डाटा है 1101111, ये जो भी हमारा 1110010 डाटा है। अब हमने चेक करना है कि जो फर्स्ट वाला हमारा ब्लॉक है या डाटा है इसमें कितने नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3 4 5। हम यूज़ कर रहे हैं इवन पैरिटी, तो हमें जो यहाँ पैरिटी ऐड करनी है वो कौन सी डिजिट की होएगी, 1, क्योंकि हमने डाटा को इवन बनाना है। अब नेक्स्ट में 11111, तो इसमें हमारे 1 नंबर ऑफ वंस कितने हैं 6, तो हमें यहाँ पे जो पैरिटी को ऐड करना है दैट विड बी 0। इसमें नंबर ऑफ वंस हैं 4, अगेन यहाँ पे जो पैरिटी ऐड होगी वो होगी 0, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इवन नंबर है 1 के। सो VRC का काम क्या है, ये सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है। बर्स्ट एरर को डिटेक्ट करने के लिए हमें ऑड, मतलब अगर हमारे डिजिट जो है या हमारे नंबर जो है वो ऑड हो गए तो इसका मतलब हमारे डाटा में बर्स्ट एरर है, क्योंकि हम इवन पैरिटी यूज़ कर रहे थे तो डाटा इवन होना चाहिए। और VRC कैन नॉट डिटेक्ट एरर्स वेयर द टोटल नंबर ऑफ बिट्स चेंज इज इवन।
तो अगर हमारे ज़्यादा बिट्स जो है वो इवन हो चुकी हैं तो हमारा जो ये BRC है ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है ये डिपेंड करता है हम ऑड पैरिटी यूज़ कर रहे हैं या इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं। अगर ऑड पैरिटी यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑड नंबर ऑफ वंस को चेक करेगा, और अगर हम इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं तो इवन नंबर ऑफ वंस को चेक करेगा। नाउ नेक्स्ट जो हमारा एरर डिटेक्शन टेक्निक है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, इसको LRC बोलते हैं। इस मेथड में हम एक बिट की जगह ब्लॉक ऑफ बिट्स को ऐड करेंगे। पहले हम उसको रोज और कॉलम में डिवाइड करते हैं, देन हम उसको ऐड करेंगे। एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। तो हम पैरिटी बिट को कैलकुलेट करेंगे ईच कॉलम के लिए, देन हमारा जो कोड बनेगा दैट वुड बी LRC। एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है। सपोज हमारा ये वाला कोड है, अब इस कोड को हमने रोज और कॉलम में डिवाइड कर लिया। जब हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया तो हमने एज इट इज़ डाटा को कॉलम्स में लिख देना है। जब हमने डाटा को कॉलम में लिखा, फिर हमने हर कॉलम के अकॉर्डिंगली चेक कर लेना है कि हमारी जो पैरिटी बिट है वो 0 होगी या 1। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देखो 1 1 1 1, तो इवन पैरिटी अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस भी इवन है, तो दैट मीन्स पैरिटी क्या होगी 0। अब यहाँ पे हम कितने नंबर ऑफ वंस है हमारे पास, सिंगल, यानी कि ऑड है। तो यहाँ पे हमने उसको इवन बनाना है, तो पैरिटी बिट क्या ऐड हो गई 1। यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दो वंस हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इवन है, इसको भी हमें पैरिटी बिट को हम क्या ऐड करेंगे 0। नेक्स्ट इज यहाँ पे 3 1 है, यानी इसको इवन बनाना पड़ेगा तो 1। तो इस तरह से हम ये पूरा एक पैरिटी कोड या LRC कोड बना लेंगे इस रोज और कॉलम में इसको डिवाइड करने के बाद। तो जो भी हमारा डाटा जा रहा था उसके साथ हमने एक LRC कोड जो हमारा जनरेट हुआ है उसको भी हमने उसके साथ सेंड कर दिया। तो बेसिकली ओरिजिनल जो हमारा डाटा था और LRC इसको ऐड करके इसको हम सेंड कर देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारा जो ब्लॉक है या जो हमारा डाटा है वो ये है, और हमने जो लास्ट में LRC ऐड किया वो ये है। तो अब हमारे पास बर्स्ट ऑफ लेंथ 8 एंड सम बिट्स आर करप्टेड। सपोज हमारे पास एक से ज़्यादा बिट्स करप्ट हो गई हैं। वो कहाँ करप्ट हुई हम चेक करते हैं। ये तो हमारा LRC कोड है, यहाँ से हम चेक करते हैं 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 ये ठीक है। 1 1 0 1 1 0 1 ये भी ठीक है। 0 1 1 1 0 0 1। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया हमारा डाटा, 0 1 हो गया, 0 0 1, यहाँ पे 1 1 होना चाहिए था और यहाँ पे 0 0 हो चुका है। अगेन ये वाला भी डाटा हमारा ब्लॉक जो है चेंज हो चुका है, इसमें भी एरर आ चुका है। 1 0 की जगह यहाँ 1 हो गया, तो ये वाला भी ब्लॉक हमारा खराब हो गया। सो हाउएवर इट इज हिट बाय बर्स्ट ऑफ लेंथ 8 एंड सम बिट्स आर करप्टेड। तो हो सकता है हमारे पास पूरा जो 8 बिट्स का ब्लॉक है उसमें एरर्स आ चुके हैं, आ जाए। तो जब हमारा LRC के साथ रिसीवर चेक करेगा और देखेगा कि जो हमारी बिट्स हैं वो इवन पैरिटी नहीं फॉलो कर रही LRC रूल के साथ, तो वो वाले ब्लॉक को वो डिस्कार्ड कर देगा। यानी इस केस में वो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक्स को वो डिस्कार्ड कर देगा, और हमारा जो ये ब्लॉक हैं दोनों ये दोबारा से सेंड होंगे। अब एडवांटेज क्या है LRC का। LRC ऑफ n बिट्स कैन इजीली डिटेक्ट बर्स्ट एरर ऑफ n बिट। आपने अभी देखा कि जो हमारे बर्स्ट एरर है यानी 2 से ज़्यादा जो एरर है LRC उसको डिटेक्ट कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर 2 बिट्स एक ही डाटा यूनिट्स में डैमेज हो जाएं तो 2 बिट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन की अदर डाटा यूनिट में भी डैमेज हो जाती है, और फिर LRC उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे सपोज इसकी तो 5th बिट चेंज हुई है, 1 2 3 4 5, इसकी 5th बिट ठीक है। अगर हमारे इस ब्लॉक की 5th बिट खराब हो गई और इस ब्लॉक की भी 5th बिट खराब हो गई और इस ब्लॉक की भी 5th बिट खराब हो गई, तो LRC इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इफ सॉरी 2 बिट्स 5th और 6th, इफ 2 बिट्स इन 1 डाटा यूनिट्स आर डैमेज, उसने बोला अगर 2 बिट्स एक डाटा यूनिट में डैमेज हो गई और एग्जैक्टली 2 bits in exactly same position in another data units are also damaged, अगर सेम वही वाली 2 बिट्स
नेक्स्ट वाले डाटा यूनिट में भी डैमेज्ड है तो LRC उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट जो आता है दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। दिस इज समहाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड समहाउ कॉम्प्लेक्स, तो इसको आपको समझने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अभी आपको LRC तक क्लियर होना चाहिए, जो हमने 2 डिटेक्शन टेक्निक्स पढ़ी हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। इन केस एनी डाउट है तो हम लाइव लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।